मोदी की ताकत है तो फिर तो वहाँ जम्मू के अंदर बदलाव होना चाहिए था, बेहतरी होनी चाहिए। अपोजिशन के सबसे ज़्यादा लीडर तो भाजपा के वहाँ पर हैं, तो फिर जम्मू को इग्नोर नहीं होना चाहिए था। इनके पास पूरी मेजोरिटी थी, सेंटर की पूरी सरकार थी, स्पॉन्सर्ड थे, तो कर लेना चाहिए था जम्मू के अंदर। और ये चीज़ें खिलती है वहाँ पे, दिखती है। मैं तो कहता हूँ पूरे देश के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। देखिए, देश विकसित तभी होगा। ये राजनीति है, अब ये कौन लोग हैं क्या है, हो भी सकता है, हो भी रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी ने देश के अंदर ही कुछ नहीं दिया। आप जम्मू और कश्मीर की क्या बात कर रहे हैं, इधर जब देश के अंदर ही कुछ नहीं है, वहाँ की लड़ाई कैसे बात कर रहे हैं आप, है ना। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, जो पावर में होता है अपने हिसाब से वो काम करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन एलजी का शासन है, मोदी की ताकत है, तो फिर तो वहाँ जम्मू के अंदर बदलाव होना चाहिए था, बेहतरी होनी चाहिए। अपोजिशन के सबसे ज़्यादा लीडर तो भाजपा के वहाँ पर हैं, तो फिर जम्मू को इग्नोर नहीं होना चाहिए था। इनके पास पूरी मेजोरिटी थी, सेंटर की पूरी सरकार थी, स्पॉन्सर्ड थे, तो कर लेना चाहिए था जम्मू के अंदर। और ये चीज़ें खिलती है वहाँ पे, दिखती है। मैं तो कहता हूँ पूरे देश के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। देखिए, देश विकसित तभी होगा जब हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, हर इलाका बेहतर होगा। अब जब आंकड़ा बनाते हैं, सेंसस होता है, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो आप किसी को छोड़कर देश को तरक्की याफ्ता नहीं कर सकते। यहाँ हम आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मोदी जी का तो वो आता है ना महीने में मन की बात। अरे मन की बात ये नहीं है, नफरत आप जमीन पे फैला रहे हो, आरएसएस के थ्रू घर घर तक मैसेज पहुंचवा रहे हो, तो आपको क्या लगता है ये देश आपको माफ करेगा? देखो, सोचो आप 14 में क्या थे, 19 में क्या थे, और 24 में कहां पहुंच गए। अभी भी आपको लगता है कि नफरत से हम राजनीति करेंगे? 92 में आपने कांड किया था, उससे पहले आरएसएस का संगठन बना था, तो इतने सालों के बाद 100 साल लगे हैं लगभग, तो आपको इख्तिदार मिला है। और जब छूटोगे ना, बरसों बरसों तक तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें लगता है एक बार कहीं हट जाओगे ना, लोगों की हट गई, तुम हट गए, तो इस मुल्क के अंदर तुम्हारा वजूद बाकी नहीं होगा। जो हालात पहले थे उससे बदतर हो जाएंगे, गुमनाम हो जाओगे। तो बेहतर है कि देश के अंदर आए, देश का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए काम करो। अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आप नफरत मत फैलाइए, इकट्ठा रखिए अच्छे से। हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। अरे लोग जीना चाहते हैं, तुम जीने का अधिकार किसी से छीनोगे? आपको नहीं लगता है कि जब सुसाइड होता है, आपने भी देखा होगा, हाँ जी इतने बच्चों ने सुसाइड किया, पेपर लीक हो, उन्हें मेहनत की थी, वो परेशान थे, वो आखिरी रास्ता होता है सुसाइड करने का। आपको क्या लगता है कैसे उसने उसी वक्त उठ के तो सुसाइड कर लिया? उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है। लेकिन आप नफरत को मत इतना फैलाइए कि वो एक दिन वो इतनी ताकत बने कि आपका नामो निशान मिटा दे, आपकी हैसियत खत्म हो जाए। तो आप उसको आराम से उसको सलाह देके जीने का अधिकार सिखाइए। आप छीनने की कोशिश मत करिए। जो दुनिया के अंदर आया है उसे जीना है, चाहे वो इज्जत कीजिएगा, चाहे वो नफरत कीजिएगा, लेकिन मैं तो चाहता हूँ इज्जत के जीने के उसका अधिकार मिलने चाहिए। आप उससे मत छीनिए, क्योंकि दुनिया को सबने छोड़ना है, और छोड़ने से पहले इंसान को अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप कह रहे हैं, लेकिन जो सरकार कहती है कि भाई 70 साल से तुष्टीकरण हुआ, मतलब कि मुसलमानों का फेवर में किया गया, वक्फ बोर्डों को दे दी गई है। अरे इसके अलावा काम नहीं है, हिंदू को दे देना। ये ठीक है, मुसलमानों ने 70 साल खा लिया, ठीक है भाई, आपने भी खाया, मैंने भी खाया, दूसरे ने, मुसलमानों ने खा। हिंदुओं को दे दें। कितने बाकी हिंदू हैं? 100 करोड़ तो हैं। अरे 100 करोड़ हिंदू तो हैं, तो बाकी हिंदुओं को दे दें। ये क्या बोल रहे हैं तुष्टीकरण तुष्टीकरण? इन्होंने रखा ही क्या है? अरे बोलो ना इनको, हिंदू जो बाकी हैं, ठीक है 100 करोड़ हिंदू है तो दे दो ना हिंदू को। हम अपना कुछ सट्टा गुट्टा करवाएंगे, फिर हम कोई एनजीओ चलाएंगे देश के अंदर, और क्या करेंगे, लेकिन हिंदुओं को तो दे दो। अरे जम्मू के अंदर हिंदू परेशान है, कश्मीर का हिंदू परेशान है, देश का हिंदू परेशान है, ये खुद इनसे परेशान है, बता किसको रहे हैं? अरे मुसलमानों को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए ना, आप तो कर ही रहे हैं वैसे। इनको बोलो बर्मी मुसलमानों को इधर क्यों रखा है? ये जो बर्मा के आए, म्यांमार के, क्यों रखा है तुमने इनको? अगर नफरत है तो बाहर के लोगों को, हम बांग्लादेशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो 47 के बाद आए। अरे तुमने तो 14 के बाद लाए हैं ये। मैं नहीं चाहता हूं बर्मा के लोग यहां पर आए, मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोग आज यहां पर आए। क्यों? हमारी जमीनें मैं भाई को देने को तैयार नहीं, मैं बाप को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं, तो मैं इनको दूं? बर्मा के लोगों को उठाकर यहां पे बिठाने का काम मोदी जी ने किया, और वहां उनको कुछ नहीं बोलेंगे, वो मुसलमान चाहिए, लेकिन राजनीति करनी है ना। और सोचो कि ये मोदी के दौर में कितना हुआ जी। वो मुसलमान नहीं, क्यों भेजा उनको? जब पहले वाले ज्यादा थे, पहले वाले ज्यादा मुसलमान थे, तो नए लाने की क्या जरूरत थी भाई? अभी मुसलमान जो यहां रह रहा है बसरा, उसको निकालने में मुश्किल होगी, क्योंकि सवाल पूरी दुनिया के अंदर उठेंगे। लेकिन जिनको हम निकाल सकते थे उनको भी नहीं निकाल रहे ना। बर्मा के लोगों को यहां से निकालेगा, पूछेगा कोई नहीं पूछेगा। मुसलमान यहां का खुश हो जाएगा, निकाल लिया। अरे मैं भी बोल रहा हूं उनको निकाल लो, निकालने का काम तो शुरू करो उनको। तुम कह रहे हो कि मेरा वजूद यहां है, मेरा जन्म यहां है, मेरी जमीन यहां पर है, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? जिसका कुछ है ही नहीं, पहले उसको निकालो। उसको तो तुमने बैठने की जगह दे दी देश के अंदर, गंदगी फैलाने के लिए उसको तो आपने चौराहे पे ठेला लगाने के लिए दे दिया। मच्छी बेचता है वो, उस मुसलमान को मुझे यहां नहीं चाहिए। वो आप उसको निकालने का पहले काम कीजिए, फिर बाद में हमारे मुसलमानों के बारे में सुनना जो इस देश का है। यहां पर जमीन का चप्पा आप अपने भाई को नहीं देना चाहते, तो ये लोग सोचते हैं कि हम किसी और मुल्क के लिए, किसी और दुनिया के लिए जीना चाहते हैं। हम दुनिया के अंदर आए, इस सरजमीन में हमारा वजूद है, यहाँ हम पले बढ़े हैं, और हमारा मुस्तकबिल यही मुल्क के अंदर तय होगा। और इस दुनिया के अंदर जितना भी आइन है, जितने भी मुल्क हैं, सबसे बेहतरीन मुल्क हमारा है। तो इस भरम में ना रहे। 40 करोड़ 30 करोड़ मुसलमानों को निकालना
मोदी जी क्या बात कर रहे हैं, वो सपने भी झूठे दिखा रहे हैं, बात भी झूठी कर रहे हैं, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में उससे बड़ा माहिर कौन है। क्या करोगे? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ऐसा मुमकिन है? मुझे बताइए, गाज़ा के अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा बारूद बरसाया गया, मेरे डिस्ट्रिक्ट के बराबर भी नहीं है। अरे नस्लों को ताकत से ख़त्म नहीं किया जाता है। आप देख लीजिए ना, देख लीजिए गाज़ा के अंदर जितना मेरा डिस्ट्रिक्ट है ना, जहाँ मैं डोडा का हूँ, ज़मीनी एतबार से उतना ही गाज़ा है, और उस पर दुनिया का सबसे ज़्यादा बारूद बरसाया गया, लेकिन वो नस्ल अभी भी जिंदा है ना। खात्मा आप नहीं कर सकते। और आप यहाँ 40 करोड़ लोगों को निकालने की बात कह रहे हो, बीजेपी करेगी, और खुद लंगड़े बैठे हो, और तुम्हें क्या मारने का लाइसेंस देना है? इंसानियत का कत्ल क्या हिंदू धर्म चाहता है? नहीं। अरे मैं उनके घरों में बैठा हूँ, हम आज भी खाना खाते हैं यहाँ होटल पे, जब जाता हूँ मैं नहीं पूछता हूँ ये कौन है, अरे खाना खाने जाता हूँ। चाहे यहाँ पर बोल रहा था एक बंदा, कल मैं बैठा था होटल में, मैंने वहाँ बोतल थोड़ी सी आधी पी थी, किसी ने बोलता है ये झूठी है। मैंने बोला यार जो खाना बनाने वाला, हमने क्या पूछा उसको ये झूठे में दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। तो मैंने बोला पानी है यार, प्यास लगी है, पी ले, किसका भी ये झूठा क्या फ़र्क पड़ता है ना। अरे हम वो लोग हैं, हम जीना चाहते हैं, और ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये चीज़ें नहीं चलेंगी भाई साहब। आप साहब ऐसे बोल रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि पीएसए आप पर ना लगे। नहीं, वो तो देखो मुश्किलें तो होती हैं, है ना, संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ, गांधी हूँ, है ना, बहुत सारे लोगों ने देश के अंदर कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे नहीं है, कुर्बानियों के बगैर कोई भी रेवोल्यूशन नहीं आता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है अगर सस्ते में आ जाएगा तो ठीक है भाई साहब, मुझे भी दिखा दीजिए। तो अगर नहीं आता है तो संघर्ष मुझे करने दीजिए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, और ये हिस्से की लड़ाई है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ।